हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रेलवे का न्यू नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोग देख लीजिए क्या नोटिफिकेशन है कि एनटीपीसी रिजल्ट्स फॉर सीबीटी 2 के लिए जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आया है। और ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा इसका डिटेल डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन में हुआ ये था कि कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट का, बहुत बड़ा, बिहार में तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एनटीपीसी के, रेलवे के खिलाफ हुआ था एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के। तो इसमें वजह यह थी कि 20 गुना रिजल्ट देने का वादा किया गया था एनटीपीसी के रिजल्ट में, लेकिन 20 गुना तो रिजल्ट वो सिर्फ काउंट करके दिया। मतलब क्या, एक कैंडिडेट को 4 जगह पास करवा दिया, किसी को 5 जगह पास करवा दिया, तो उसको सबको काउंट कर लिया। मतलब एक ही कैंडिडेट है लेकिन उसका 4 जगह नाम है। तो ऐसे करके इसी को लेकर बवाल हुआ था। तो फिर रेलवे ने बताया कि 4 मार्च को हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कितना रिजल्ट देंगे। तो वही सब अभी उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो और ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं। देखिए ऑफिशियल नोटिस है ये, इसी में 20 गुना ज़्यादा का वादा किया गया था। तो देखते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिस में। देखिए कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, ये नोटिस नंबर है, डेटेड 26/1/2022, कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑफ एग्जामिन टू कंसर्न ऑफ कैंडिडेट। ये CN मतलब 2019 का जो वैकेंसी था उसके वही है, नंबर है उसका। किसके लिए? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मीन्स इसी को बोलते हैं एनटीपीसी। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एनटीपीसी। नन से N, टेक्निकल से T, पॉपुलर से P और कैटेगरी से C। एनटीपीसी CNRRC, RRC का जहां भी जिक्र होगा आप समझ लेंगे कि ग्रुप डी है। लेवल 1, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। तो उसमें क्या फॉलो किया गया गाइडलाइन RRB के द्वारा, किसमें वो माफ़ी मांगे हैं, किसमें वो अपना गलती स्वीकार किए हैं, वो आगे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यही, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट। यूनिक कैंडिडेट का मतलब यही हुआ कि एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट होगा, 4 रिजल्ट नहीं होगा, 5 रिजल्ट नहीं होगा, सिर्फ गिनती पुराने के लिए नहीं होगा। तो यही सबसे बड़ा झोल था जिसको कि रेलवे ने एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट काम आया। कह रहा है कि पे लेवल वाइज सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, CBT एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए वो 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा, ये वो की गलती मान चुका है। तो अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड, किसको घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, मीन्स जिसका पहले रिजल्ट आ चुका है उसका रिजल्ट रहेगा ही, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को होता है ना कि अच्छा फिर से रिजल्ट देगा तो कहीं मेरा ना अलग से देगा तो इस बार मेरा पत्ता ना कट जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो इसीलिए इसको इंश्योर किया है, बता दिया है कि जो स्टूडेंट पहले क्वालिफाई किया है वो क्वालिफाई रहेंगे ही। उसमें क्या होगा, जैसे 4 जगह, एक लड़का को 4 जगह जो दे दिया था, 5 जगह जो दे दिया था, उसी में से एक लड़का को एक जगह ही काउंट करेगा, बाकी 3 जगह 4 जगह जो उसके नाम पे खाली हो जाएगा वहां पे लड़का को भरेगा। मतलब जो क्वालिफाई है वो तो क्वालिफाई है और लड़का को ऐड करेगा 20 गुना में। अब आगे है, कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच लेवल पे। तो कह रहा है कि उसके वो जो शॉर्ट लिस्ट होगा हर एक लेवल के लिए उसको नोटिफाई किया जाएगा। फिर आगे है RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ RRB एकोमोडेटेड इन ए सिंगल शिफ्ट। मतलब ये कह रहा है कि वो RRB जो है वो प्रयास कर रहा है सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कह रहा है कैंडिडेट्स RRB एकोमोडेट इन ए सिंगल शिफ्ट शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। वो चाहता है कि अगर सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है तो हर एक शिफ्ट में होता क्या है, हर एक शिफ्ट में जो एग्जाम होता है
तो उसमें होता है कि किसी शिफ्ट का क्वेश्चन कठिन हो जाता है, किसी का आसान हो जाता है, किसी का मॉडरेट रह जाता है, तो स्टूडेंट को परेशानी होता है, तो इसीलिए उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इसलिए एक तरह का क्वेश्चन रहेगा तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए कह रहा है कि एक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करना होगा। तब कह रहा है वेयर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी, मतलब स्टूडेंट ही इतना है कि सिंगल शिफ्ट अगर पॉसिबल नहीं होता है तो फिर क्या कर रहा है, कंस्ट्रेंट्स और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। परसेंटाइल बेस्ड में क्या होता है अभी हम आपको समझाते हैं। परसेंटाइल बेस्ड जो होता है ये अच्छा तरीका होता है। ऐसे कौन सा फॉर्मूला से रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये परसेंटाइल बेस्ड जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो कैसे होता है वो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए परसेंटाइल बेस्ड में क्या होता है, मान लीजिए कि 1000 कैंडिडेट है, 1000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और रेलवे को चाहिए सिर्फ 200 कैंडिडेट, ठीक है। रेलवे का वैकेंसी जो है वैकेंट है 200 का, वैकेंसी है 200 का और कैंडिडेट ने एग्जाम दिया 1000, ठीक है। 1000 कैंडिडेट एग्जाम दिया, तो अब इसमें वो क्या करेगा, अगर परसेंटाइल बेस्ड लेगा तो परसेंटाइल बेस्ड में वो क्या करता है, 1000 लड़का जो एग्जाम दिया इसमें से सबसे ज्यादा नंबर वाला जो 200 लड़का है ऊपर से उसको वो पिक कर लेगा, मतलब उसको वो सिलेक्ट कर लेगा और बाकी 800 इधर बच जाएगा, वो मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मतलब ये आसान है कि जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स आया ऊपर से उठा लीजिए, तो उसी को बोला जाता है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे परसेंटाइल बेस्ड क्या होता है। ऊपर से जितना जगह खाली है उतना कैंडिडेट को उठा लिया, तो ये वाला अच्छा होता है। तो अब कह रहा है CN RRC हम बोले कि आप जहां भी RRC लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा ग्रुप डी की बात हो रही है। RRC लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT। झोल क्या हुआ था कि जब ये NTPC का प्रोटेस्ट हो रहा था उसी बीच में रेलवे ने मतलब क्या आग में और पानी घी डालने का काम क्या किया था कि उसी समय उसी प्रोटेस्ट के बीच में ही एक और नोटिस दे दिया था कि अब ग्रुप डी का भी दो स्टेज में एग्जाम लेंगे, जबकि 2019 में जब फॉर्म भराया था तब बोला था कि एक ही स्टेज होगा। तो उसी समय नोटिस निकालना चाहिए, तो विद्यार्थी और उग्र हो गया था और प्रदर्शन करने लगा था। पहले तो सिर्फ NTPC वाला था, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी वाला भी हो गया, तो भीड़ बढ़ गया प्रदर्शन में। तो वही कह रहा है, वही फिर से एक्सेप्ट किया अपना गलती रेलवे, कह रहा है कि RRC का सिंगल डे एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज जो एग्जाम होगा, देयर विल बी नो स्टेज फॉर CBT, नो सेकेंड स्टेज, मतलब एक ही स्टेज में एग्जाम हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये गलती वो एक्सेप्ट किया रेलवे ने। अब कहता है RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 आल्सो, मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू significantly reduce the number of shifts involved for each RRC and speed up examination process। कह रहा है कि बहुत जल्द ही एग्जाम लेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम शिफ्ट में एग्जाम हो ताकि नॉर्मलाइजेशन में या फिर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में आसानी हो। अब कह रहा है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड व्हेरेवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है RRC का मतलब ग्रुप डी का, तो इसमें भी परसेंटाइल बेस्ड भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि सभी लोगों के लिए समझना बहुत आसान है। अब कह रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। वो कह रहा है एनी अवेलेबल इनकम एसेट्स सर्टिफिकेट्स फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। ये EWS वाले के लिए है। अब शेड्यूल, अब जो बात आती है, हम आपको बताए थे कि एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल था वो, तो दोनों के बारे में बताया गया है। CBT 2 कब होगा NTPC वाले के लिए और ग्रुप डी वाले के लिए। देखिए कह रहा है कि शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN, ये नोटिस नंबर है NTPC के लिए, और CEN RRC जब भी आए तो आप समझ लीजिए ग्रुप डी का है। दोनों के एग्जाम के बारे में बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड
बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। मतलब अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एनटीपीसी का सेकेंड स्टेज के लिए जो एग्जाम होगा वो डिक्लेयर होगा फर्स्ट वीक में। कह रहा है कि रिवाइज रिजल्ट वही मतलब 20 गुना वाला, जो 20 गुना सेलेक्ट करेगा कैंडिडेट उसका रिजल्ट वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में देगा। तब उसके बाद CBT 2 होगा, उस जो जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब कह रहा है सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड ऑन मई। पे लेवल 6 का जो सेकेंड स्टेज एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसको मई 2022 में लिया जाएगा। तो ये डेट आ चुका है, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जानते ही हैं कि कट ऑफ कितना, कोई भी एग्जाम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब कह रहा है सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग द रीजनेबल गैप। मतलब इसमें गैप दिया जाएगा। अब कह रहा है इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजी विथ स्पेशल कैंडिडेट्स फॉर कंडक्ट CBT लेवल 1 ड्यू टू एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT। कह रहा है देयर विल बी इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लॉजिस्टिक कंडक्टेड CBT 1 लेवल 1 with significant increase as per shift requirement. Efforts will be made have exam conducting agency ECA board conduct CBT level 1 early possible. लेवल 1 मतलब वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी वो लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि कितना जल्दी एग्जाम हो जाए। वो कह रहा है hence CBT level 1 is planned to be held tentatively from July 2022 onwards. CBT लेवल 1 किसके लिए होगा, तो ये होगा किसके लिए, ये होगा ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ग्रुप डी का आप लोग डेट नोट कर लीजिए, जुलाई 2022 में होगा। जो भी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं वो लोग जम के पढ़ाई में लग जाइए। हमारे चैनल पे बहुत सारा प्लेलिस्ट है, जीके का, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, सबको देखिए। ये देखिए 10 तारीख को ये नोटिस आया हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का, तो वो अपना गलती स्वीकार कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक भेजिए ताकि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, क्योंकि सभी स्टूडेंट इसी में रहता है कि एग्जाम डेट आएगा तब पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।